हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 की हिंदी लाइन की बुक है। आपका थर्ड चैप्टर है संधि। संधि में जोड़। संधि का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब शब्दों के दो वर्णों के पास पास होने से उनमें मेल हो जाता है तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता। तब क्या होते हैं? बोलते समय उन्हें अलग नहीं बोला जाता है, बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जहाँ दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों में परिवर्तन हो जाता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे वर्ग प्लस आकार वर्गाकार, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई उ से परे एक जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो ये दोनों मिलकर दीर्घ अर्थात आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर में इसके उदाहरण है: चर प्लस अचर चराचर, परधि प्लस अधीन पराधीन, हिम प्लस आलय हिमालय, रत्न प्लस आकर रत्नाकर। ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। आगे इसके उदाहरण है, ये हैं: विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, शिक्षाधन अर्थी शिक्षार्थी, कपिधन इंद्र कपिंद्र, हरीश प्लस हरीश, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। ऐसे ये सारे इसके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। अब आपका दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का अभिप्राय देखो। गुण संधि का अभिप्राय है स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना। स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना अर्थात यानी कि अ या आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ अथवा री स्वर आते हैं। ठीक है। अ या आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? ए और ए ओ या अर हो जाते हैं तो इसे कहते हैं गुण संधि। इसके उदाहरण है: मेघ प्लस इंद्र मिगेन, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस इस गणेश, परमेश्वर, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश, लंका प्लस इस लंकेश, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि। सारे के उदाहरण गुण संधि के। अब है वृद्धि संधि। अ या आ के बाद यदि ए आई अथवा ओ औ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए आई और औ हो जाते हैं। ठीक है। इन दोनों के मेल से क्या हो जाते हैं? ए आई और औ हो जाते हैं। ठीक है। ओ और औ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से ए आई और ओ हो जाते हैं। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसके उदाहरण है: एक प्लस एक अकेक, दंत प्लस ओज दंतोष, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, महा प्लस औषधि मौषधि। ये दीर्घ संधि विसर्ग संधि उसके उदाहरण वृद्धि संधि के उदाहरण दिए गए। अब है यण संधि। यण संधि क्या होती है? जब ई उ या री के बाद री के बाद कोई अन्य स्वर आ जा य उ इक्वल्स टू जैसे बड़ा बोलते हैं उ का व, बड़े जो हम बना लिखते हैं उसका व तथा री का र हो जाता है। ठीक है। जहाँ पे उ का व री का र हो जाता है वहाँ पे यण संधि होती है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, अति प्लस आचार अत्याचार, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। ये सारे के हैं यण संधि के उदाहरण है। अब अयादि संधि। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अलग सा स्वर आता है तो इसके स्थान पे ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ओ को आओ हो जाता है। आओ का क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है? अयादि संधि। जैसे ने प्लस नयन, गे प्लस गायक, पो प्लस पवन। तो ये सारे उसके उदाहरण हैं। ये अयादि संधि। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् प्लस लिन तल्लीन, सत प्लस चल।
सज्जन। वर्ग के पहले वर्ग के तीसरा वर्ण में परिवर्तन, दीर्घ प्लस अंबर दिगंबर, अज प्लस अंत अजंत, उत प्लस घाटा उद्घाटन। अब नंबर 2, वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वाक प्लस में, वर्ण में, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तीसरा है त संबंधी नियम, उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस छाया तछाया, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। ठीक है। अब है म संबंधी नियम चौथा, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो उसे उसी वर्ग में पंचम वर्ण बताया जाता है, जैसे अहम प्लस कार, अहंकार, सम प्लस छह संजय। नंबर 2, म के बाद यदि य र ल व श स ह हो तो म अनुसार हो जाता है, रूप ले लेता है, जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रचना संरचना। तीसरा, म के बाद यदि म आए तो मद द्वित हो जाता है, सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मुख सम्मुख। पांचवा, री र स के बाद ना आए तो, री र स के बाद ना न आए तो अण हो जाता है, जैसे पली प्लस नाम परिणाम, री प्लस न ऋण। अब है विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाती है। म प्लस मन प्लस रथ मनोरथ। अब है विसर्ग संधि के कुछ नियम, नीर प्लस छल निश्चल, तुष प्लस चलित दुश्चलित। ये इसके क्या है? उदाहरण है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब आपके पास है नंबर 2, विसर्ग का र में परिवर्तन होना। क्या है? विसर्ग का र में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है, जैसे दु प्लस गुण दुर्गुण, पुनः प्लस जन पुनर्जन। तीसरा है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग क्या होता है? ओ में परिवर्तन। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है, जहाँ पे भी। ठीक है। मनो प्लस बल मनोबल, मनो प्लस हर मनोहर। विसर्ग का लोप होना। विसर्ग कैसे लोप होता है? विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर अश्व स्वर दीर्घ व स्वर में बदल जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नि प्लस रस निरस, निय प्लस रज निरज। संधि विच्छेद, संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है, जैसे सम प्लस हार, मनो प्लस अनुकूल। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है आपका।